जग में सीताराम का होवे जय जयकार। 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 जग में सीताराम जग में सीताराम का होवे जय जयकार। जग में सीताराम का ओ जग में सीताराम का होवे जय जयकार। जग में सीताराम का जग में सीताराम का होवे जय जयकार। 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 बहुत बहुत धन्यवाद माला, बहुत सुंदर, शाबाश। श्रवण कुमार की कथा सुना के राजा दशरथ देह का त्याग करते हैं। कल सारे पाठ में मातेश्वरी कुशल्या छाई रही। ये कथा भी कुशल्या को ही सुना रहे हैं राजा दशरथ। सुनने के उपरांत 6 बार मुख से राम 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 बोलते हुए राजा दशरथ देह त्याग कर देते हैं। 10 दिन के लिए शोक की घोषणा हो जाती है। महर्षि वशिष्ठ राज्य का कार्यभार संभालते हैं। भरत जी को बुलाने की चेष्टा की जा रही है। प्रस्ताव महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ का देह तेल में प्रिजर्व कर दिया गया है ताकि खराब ना हो। दूत चल पड़े हैं भरत जी को बुलाने के लिए। ननिहाल गए हुए हैं कैकेयी नगर में। मां कुशल्या को पता लगता है। महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना करती है, गुरुदेव कृपया दूतों को वापस बुलाओ। दूत वापस आए। सोचिए देवियों, महर्षि वशिष्ठ के हृदय में मां कुशल्या की कितनी इज्जत है। एक बार पूछा नहीं, महारानी दूत मेरी आज्ञा से जा रहे हैं, क्यों वापस बुलवा रही हो? वापस बुलवा लिया है, फिर इज्जत हो भी क्यों ना देवियों। प्रभु राम की मां है कुशल्या, सदा वंदनीय रहेंगी। महर्षि वशिष्ठ भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। दूत वापस आ गए हैं। महर्षि वशिष्ठ महारानी कुशल्या को संबोधित करके कहते हैं, महारानी क्या आज्ञा है? मां कुशल्या कहती हैं, गुरुदेव इन दूतों से कहो राजा राम के वनगमन की सूचना भरत को ना दें, ना ही ये सूचना दें राजा दशरथ के बिना
अवध नगरी अब अनाथ हो गई है। राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनका निधन हो गया है। ये दोनों सूचनाएं जब तक भरत यहां ना पहुंच जाए तब तक उसे कुछ कहा ना जाए। मेरा आत्मा कहता है यदि ये सूचना भरत को वहीं मिल गई तो हम भरत को भी खो देंगे। भरत इस सदमे को सहन नहीं कर सकेगा, मर जाएगा वह। अब महर्षि वशिष्ठ दूतों को आज्ञा देते हैं, जो महारानी ने कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। दूत कैकेयी नगर पहुंचे, राजकुमार को प्रणाम किया, जय जयकार की। राजकुमार की जय हो, राजकुमार की जय हो, ये मिलने का ढंग होता होगा। अवध नगरी से आए हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। अवध नगरी से आए हैं, गुरुदेव ने तुरंत बुलाया है। भरत जी महाराज कारण पूछते हैं, क्या कारण है? दूत हाथ छोड़ के कहते हैं, राजकुंवर जी नौकर हैं हम, कारण तो हम पूछ नहीं सकते। पर आंखों में आंसू हैं। भरत जी पूछते हैं, रो क्यों रहे हो? कहा, राजकुमार जी बहुत देर के बाद देखा है आपको, ये खुशी के आंसू। बहुत मुद्दत के बाद आपको देखा है, इसलिए आंखें छलक गई हैं। अयोध्या को प्रणाम, अयोध्या वासियों को प्रणाम। इस रामायण के परिवार के सदस्यों को प्रणाम। कैसी सुंदर बातें, दूत क्या होते हैं। कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त तो वह व्यक्ति दूत बन के गया है। क्या औकात होती है दूत की, और कैसी सुंदर बातें की हैं साधक से लोग, सदा स्मरणीय। प्रथम कहा, नौकर है मालिक। गुरुदेव को कैसे पूछ सकते थे कि क्यों भरत को जल्दी बुलाया है, पता होते हुए भी किस प्रकार से चीजों को मोड़ना आता है इन्हें, जिन्हें शांत रहना होता है। आपको बहुत देर के बाद देखा है, इसलिए आंखें छलक। भरत जी महाराज अयोध्या नगरी के पास पहुंचते हैं। अयोध्या उजड़ी हुई दिखाई देती है, सोनी दिखाई देती है। फिर कारण पूछा, क्या हुआ है? मन ही मन कई सारे विचार। ननिहाल में बैठे हुए अशुभ शकुन देख चुके हैं, कुस्वप्न देख चुके हैं। वे सब बातें जो प्रेमी भरत ने वहां देखी, वे सब सामने आ रही हैं। ये सब कुछ प्रेमी भरत देख चुके हैं। आज सामने सब कुछ घटित हो रहा है। प्रेम में देवियों, भक्ति में स्वप्न इसी प्रकार के आया करते हैं।
पूर्व सूचनाएं मिल जाती हैं, आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ परमेश्वर उसे स्वप्न में ही दिखा देता है या ध्यान अवस्था में दिखा देता है। आज सब कुछ देख के बहुत जल्दी में भरत जी महाराज कैकेयी के महल में गए हैं। पहला अवसर है, राजा दशरथ वहां दिखाई नहीं दिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात देवियों सज्जनों, जो आपकी सेवा में कहने के लिए ये हृदय उमड़ रहा है वह ये, प्रभु राम भी अक्सर वहीं हुआ करते। आज ना राजा दशरथ वहां दिखाई दे रहे हैं और ना प्रभु राम ही दिखाई दे रहे हैं। मन शंकाओं से और भर जाता है। अभी तक कुछ पता नहीं है भरत को। कहते हैं प्रभु राम मां कुशल्या के पास, अपनी जननी के पास कम और कैकेयी के पास अधिक हुआ करते थे। हाँ, जब कोई बड़ी बात होती थी तो सबके सब बड़ी मां के पास ही पहुंचा करते, कुशल्या के पास ही पहुंचा करते। सुंदर भी बहुत थी कैकेयी, बातें भी बहुत अच्छी करती होंगी। प्रभु राम का बहुत प्यार था कैकेयी के साथ और कैकेयी का भी कोई कप नहीं था प्रभु राम के साथ। सब बातचीत का बोध होता है, पता लगता है। कैकेयी को कोसते हैं भरत जी महाराज, बहुत डांटते हैं, बहुत डपटते हैं, बहुत कुछ कहा है। भरत जैसे पुत्र, भक्त पुत्र कभी अपनी मां को ऐसे शब्द बोल न पाते जो उस मुख से निकले हैं उस वक्त शब्द। सोचे भरत कितने पीड़ित होंगे ये सूचना सुन के, ये क्या अनर्थ कर दिया है भरत की मां ने। इसके बाद सारी जिंदगी भर भरत ने कैकेयी को अपनी मां नहीं कहा, मानसिक त्याग कर दिया कैकेयी का। व्यवहारिक दृष्टि से तो वहीं रहना था, व्यवहारिक दृष्टि से तो मां है ही वह, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से तत्वता कभी भरत जी महाराज ने महारानी कैकेयी तो कहा है, लेकिन कभी मां नहीं कहा, जननी कभी नहीं कहा। अशुभ सूचना प्राप्त करके बड़े हैवी हार्ट से, बड़ा भारी बोझ हृदय में लेके तो भरत और शत्रुघ्न सीधे मां कुशल्या के श्री चरणों में पहुंचे। मां कुशल्या बहुत शोकित है, बहुत शोक से ग्रस्त है। थोड़ी सी उलहने देती हैं, उसके बाद बहुत प्यार करती हैं, गोद में बिठाती हैं, अपनी छाती से लगाती हैं। दोनों की वेदना थोड़ी हल्की होती है। आज के प्रसंग में साथियों, कल परसों जब पढ़ा था तो राजा का दाह संस्कार हुआ। कहते हैं साधुजनों, दाह संस्कार के लिए जिस वक्त शव ले जाया जा रहा था, मां कुशल्या ने निर्णय किया है कि मैं राजा दशरथ के साथ ही सती हो जाऊंगी। जिस चिता में राजा दशरथ जलेंगे उसी चिता में मैं जल जाऊंगी। मां कुशल्या ने सती होने का निर्णय ले लिया है। भरत जी महाराज को कहीं ये सूचना मिल गई कि मां कुशल्या ने इस प्रकार का निर्णय ले लिया है। शव यात्रा से थोड़ा अलग होके तो मां के चरणों को पकड़ लिया, कहा मातेश्वरी
तेरा निर्णय है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये पापी भक्त तेरे से प्रार्थना करता है, यदि तुमने सती होना है तो अपनी गोद में मुझे बिठा के सती होना, ताकि मैं भी साथ मर जाऊं। तू सोच मैया, तू मर गई तो मैं रहूंगा कहां? मेरे और शत्रुघ्न के रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आप सोचती हो कि मैं कैकेयी के पास कभी वापस जाऊंगा, तो ये कभी संभव नहीं है। एक ठिकाना तू है, मैं तेरे पास आके रहूंगा। यदि तू सती हो गई तो मैं कब रहूंगा? तनिक सोच मैया, इस पापी पतित की बात पर सोच विचार कर फिर निर्णय ले। तू सती होने का निर्णय लेगी, मुझे पूर्ण आशा है तेरे साथ ही साथ सुमित्रा भी सती हो जाएगी। तुम्हें गौरव प्राप्त होगा, सुमित्रा को गौरव प्राप्त होगा। तुम दोनों को सती होते देख के तो कहीं भी सती होने की सोचेगी। मैं नहीं चाहता कि उसे किसी प्रकार का गौरव प्राप्त हो। शास्त्र कहता है जो महिला, जो पत्नी सती होती है उसे पतिलोक मिलता है। कहीं ये महारानी के कहीं फिर पति के लोक में चली गई तो जो अनर्थ, जिस प्रकार का दुख मेरे पिताश्री को उसने यहां दिया है वहां भी देगी। इसके पापों का प्रायश्चित आग में जलने से नहीं, इसको पश्चाताप की अग्नि में जला जला के तो प्रायश्चित करवाऊंगा। कितनी पीड़ा है देवी सज्जनों भरत के हृदय में, प्रभु प्रेम के ही कारण है। जारी रखेंगे सार्वजनिक चर्चा को आगे, आज यही समाप्त करने की इजाजत है।